टूरिज्म से कितने लोगों को फर्क पड़ा है, कितने बिजनेस को फर्क पड़ा है। एक छोटा सा जो एन के चश्मे या ये चीज बेचते हैं, मैं यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा था, उसके बाद ये भाई को भी अपना जो है वो अंदर की उसने भावना जताई कि ये मेरा जो काम है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इनका क्या दुख है। आपका क्या दुख है भैया, आप बताओ पहले, क्योंकि आपने बोला कि मैं सुबह से 100 रुपए तक नहीं कमा पाया, क्या हुआ? ऐसे तो हम डेली इधर रेलवे स्टेशन में घूमते हैं और हम चश्मे बेचते हैं। तो दूर दूर से जैसे कि टूरिस्ट आते हैं तो हम तो उनका वेलकम भी करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारा कारोबार भी चलता है, क्योंकि दूर से अगर लोग ना आएंगे हम पैसे कैसे कमा पाएंगे। तो वो दूर दूर से आते हैं, हमारे चश्मे लेते हैं कि पिक वगैरह खींचने के लिए। और अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा धंधा में नहीं काम का चलता। फर्क काम पड़ा है कुछ दिनों में? बहुत ही काम का फर्क पड़ गया। अगर 6-7 दिन तो हो ही गए हैं जो हम 100-150 इतने कमा रहे हैं। ऐसे तो हम 600-700-800 रुपया कमा लेते थे, पर अभी तो चलो कि दाल फुल्का भी चलने को काम बंद हो गया है। मतलब आप भी कि ये कहना चाहते हो कि टूरिज्म में काफी फर्क पड़ा है, जो टूरिस्ट है बाहर के वो नहीं बहुत कम आ रहे हैं, आपका सामान जो कि आप डेली बेसिस पे सामान बेचते हो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही फर्क की बहुत पड़ गया है। तो सरकार को चाहिए जो छोटे छोटे इधर घूमने वाले जो भी है, चलो घूमने के लिए थोड़ा तो कर दो कि दाल फुल्का और रोजी मगर रोटी चल जाए। आपकी सरकार कैसे मदद करेगी, क्योंकि आप तो डेली बेसिस पे, आपको तो आज यहाँ हो, कल किसी और जगह होंगे, परसों किसी और जगह होंगे। नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर तो मैं रेलवे स्टेशन में घूमता हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन मतलब आपका ऐसा। कहने का मतलब है कि जो लोग हैं वो नहीं आ रहे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग घड़ियां या चश्मे वगैरह ले लिया करते थे, तो ये आपका दुख है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पता क्या चक्कर है कि रेलवे स्टेशन ऐसा पॉइंट है, हर स्टेट के लोग आते हैं। कि हर स्टेट के लोग आते हैं तो हर लोग चश्मे आप लेते कितने हैं। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हो, कितने साल? मेरे मेरे को सर हो गया 6-7 साल हो गया कि मैं इधर ही घूमता हूँ। कोई 4 साल हो गया इधर ही घूमता हूँ, पर इधर से मुझे रोजी रोटी मतलब मिल कोरोना के जाती है। बाद लगता है अब आपको थोड़ी जो है वो दिक्कतों का सामना करना हाँ पड़ जी, रहा हाँ है। जी, हाँ जी, अभी थोड़ा दिक्कत का काम पड़ रहा है तो कि अब चलो क्या हम। यहाँ पे बेचोगे या कहीं और जाओगे? अगर सर ऐसे हालात रहे तो फिर कहीं और ही जाना पड़ेगा ना। मतलब कोई और जगह ढूंढनी हाँ जी, पड़ेगी जहाँ पे आप अपना काम कर सको। अभी अमरनाथ की यात्रा आनी थी तो बहुत ही टूरिस्ट आने थे, तो हमारा। अच्छा, जब अगर हम पिछले साल की बात करें तो अमरनाथ यात्रा का जो सीजन था वो आपका अच्छा चला था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी अच्छा सोचा था चला। कि अब क्या लगता है? हमने तो ज्यादा नहीं तो किसी से उधारे पैसे लेके माल भी आगे बिल्टी करवाने के लिए आगे बोल दिया था कि भाई मैं इतना माल उठाऊंगा। तो उन्होंने बिल्टी भी तैयार कर दी थी और बिल भी तैयार कर दिया था, ऐसा सोचा। तो और ऐसा उधर कांड हो गया, तो हमने अभी उसको बोला कि अभी भाई इतना माल नहीं उठा पाऊंगा, 1.5-2 लाख रुपए का माल लेना है। चलो हमारा भी सीजन ही होता है, हमने भी सोचा होता है कि चलो हमारे पैसे बन जाएंगे और हम मजे से अपना गुजारा कर सकते हैं। तो अभी ऐसे हालात है तो गुजारा क्या, अभी रोटी घर की चल जाए वही अच्छा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देख, आप कोई सोचेगा कि एक घड़ी, पर्स या चश्मे बेचने वाले को टूरिज्म से क्या फर्क पड़ता है। फर्क जिस तरह से छोटे भाई ने बता दिया कि किस तरह से फर्क जो पड़ रहा है, और ये चीजें अब इसकी इसी तरह से मेरे को लगता है कि जो चाय बेचने वाला होगा या कोई पंचर लगाने वाला होगा या कोई भी रेडी फड़ी लगाने वाला होगा, मेरे को लगता है हर उस इंसान को जो भी इस जुडिशन के अंतर्गत रहता होगा या अपना काम करता होगा, क्योंकि हम जिस तरह से रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि साइडों पे दुकानें हैं, साइडों पे रेडियां हैं, और उन सब का काम मेरे को लग रहा है कि इसी तरह से जो इस चीज से हुआ होगा। अब ये तो ऐसा हो चुका है। अब इनका भी कहना है कि अगर यहाँ पे अगर इस तरह से ही चलेगा 2-4 दिन और, तो इनको कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। जिस तरह से छोटे भाई ने कहा है कि 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अब जो है वो घर, जो चूल्हा जलने के लिए भी इतनी भी रकम जो ये इकट्ठी करके नहीं लाए। और अमरनाथ यात्रा के लिए जैसे और भी हम कई लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग अच्छा सीजन हमारा निकल जाता है, लेकिन अब जो जिस तरह से ये हुआ है उसके बाद अब इनका जो दाल फुल्का है वो भी मुश्किल हो गया। और आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर इस तरह के ही जो छोटे छोटे बिजनेस है वो कमेंट जरूर रखें अगर आप तक ये खबर पहुंचती है। शुक्रिया।